मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हें तुम्हारे महादेव जी ऐसा संदेश देने आए हैं जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो मेरी इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय महाकाल लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं, जो कुछ भी इच्छाएं हो, उसे स्वयं मैं पूर्ण करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर हमेशा रहेगा। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है। तुम्हारी शक्ति या तो समुद्र जैसी है जिसका कोई अंत नहीं है। तुम्हारे अंदर बहुत आत्मबल है, बहुत स्वाभिमानी हो तुम और कभी भी गलत के सामने झुकते नहीं हो। तुम्हारे सामने बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान खड़ा हो, पर अगर वो गलत कह रहा है और सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, तुम्हारे सामने किसी के भी साथ गलत कर रहा है, किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तुम बिना कुछ सोचे उस व्यक्ति को वहीं रोकने की हिम्मत रखते हो और उसके मुंह पर बोलने की हिम्मत रखते हो कि तुम गलत कह रहे हो। फिर वह व्यक्ति तुम्हारा कोई अपना या तुम्हारा बहुत करीबी जो न हो, और यही कारण है कि तुम्हारे बहुत शत्रु हैं। मेरे बच्चे, बहुत लोग हैं जो तुमसे अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं। उन लोगों को यह समझ नहीं आता कि तुम उनके भले के लिए ही उन्हें समझाते हो, उनको ही पाप करने से रोक रहे हो। तुम्हारा इसमें कोई फायदा या नुकसान नहीं है, पर ऐसे लोगों की बुद्धि तो हमेशा उल्टी ही चलती है। मेरे बच्चे, अपने महादेव के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में 555 लिख दीजिए और वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करिएगा, अन्यथा आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। मेरे बच्चे, वो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो लोग धीरे धीरे अपने विनाश की तरफ जा रहे हैं। तुम उन्हें गुलाब के फूल भी दो तो वह उसके कांटे देखकर ये सोचते हैं कि तुम उन्हें तकलीफ देना चाहते हो। तो ऐसे लोगों को समझाना और ऐसे लोगों से बहस करना छोड़ दो। वो लोग तुमसे नफरत इसलिए नहीं करते मेरे बच्चे क्योंकि तुम उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हो, उनकी गलती में उनका साथ नहीं देते हो। उन्हें क्रोध आता है कि उनकी लाख साजिशों के बाद भी वो कितना भी लोगों को तुम्हारे खिलाफ करते हैं, फिर भी तुम झुकते नहीं हो, अकेले लड़ रहे हो, फिर भी किसी इंसान का साथ नहीं ले रहे हो। लोगों का बुरा बर्ताव सहन नहीं होता तुमसे, और यही सबसे बड़ी शक्ति है तुम्हारी, जिसकी वजह से बुरे लोग तुम्हें कभी पसंद नहीं करते, और वह चाहे किसी को कितना भी भड़कले, अंत में तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ ही जाता है और सब तुम्हें बहुत मानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, दिल से तुम्हारा सम्मान करते हैं। तुम लोगों की नज़र में एक वॉरियर हो मेरे बच्चे, और तुम्हारे शत्रु भी तुम्हें एक वॉरियर के रूप में देखते हैं, जो सिर्फ अपने लिए नहीं, हर बुराई के खिलाफ खड़ा होता है, हर बुराई के खिलाफ लड़ना चाहता है। इसलिए वो तुम्हें तोड़कर इस समाज को दिखाना चाहते हैं कि कोई भी इंसान अकेले नहीं लड़ सकता है। वह तुम्हें तोड़कर, तुम्हें रुलाकर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। लोगों के बीच में वह तुम्हें एक सबक सिखाना चाहते हैं कि जो लोग भी उनके खिलाफ जाएंगे वो साम दाम दंड भेद सब कुछ करके उस इंसान को घुटनों के बल ले आएंगे। उनका यही सपना है कि तुम सबके सामने झुककर उनसे माफी मांगो, और अगली बार तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ना रहे कि तुम उनके क्या किसी भी बुराई के खिलाफ खड़े हो सको, किसी भी बुराई के खिलाफ आवाज उठा सको। और उनकी यही सोच उनके अंत का कारण है मेरे बच्चे, क्योंकि हर बुराई का अंत होता है, और मेरी संतान, मेरा बच्चा मेरे अलावा किसी और के सामने नहीं झुकता है। जो लोग ये सपने देखते हैं कि वह तुम्हें झुका देंगे, उनको सपने देखने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि तुम कभी किसी के सामने नहीं झुके हो। तुम्हारा सर अगर मेरे सामने झुका है तो वो सर को मैं कहीं और कभी नहीं झुकने दूंगा। और जो लोग भी तुम्हारे खिलाफ यह घिनौना षड्यंत्र रच रहे हैं, वह खुद तुमसे सबके सामने माफी मांगेंगे। शर्मिंदगी से इतना झुक जाएगा उनका सर कि वो कभी नजरें उठाकर तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पाएंगे मेरे बच्चे।
इस पर विश्वास है तो अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, तुम जो कुछ भी अपने जीवन में पाना चाहते हो, उन सब चीजों को पाने की ताकत तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे दिमाग में वो शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड से सब कुछ करा सकते हैं, बस तुम उनका प्रयोग नहीं कर रहे हो। तुम अपने जीवन में विचार करना, जिस दिन तुम सुबह उठकर अच्छा सोचते हो, जिस दिन तुम सुबह उठकर खुश रहते हो, वो पूरे दिन तुम कितनी मेहनत करते हो खुशी खुशी, और उस दिन में तुम्हें कितनी सफलता मिल जाती है। सिर्फ एक दिन में ही तुम्हें इतनी खुशियां मिल जाती है। अगर तुम हर रोज उठकर इतनी ही सकारात्मकता के साथ अपना दिन शुरू करो, तुम्हारे जीवन में तो दुख रहेगा ही नहीं। अगर तुम सबसे पहले सुबह उठते ही सिर्फ बेकार बातों के बारे में सोच रहे हो, अगर तुम उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे हो, उन्हीं लोगों के बारे में विचार कर रहे हो कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ऐसा होगा या नहीं होगा, तो मेरे बच्चे वैसा नहीं होगा। तुम पूरे दिन उन्हीं लोगों के बारे में सोचते रह जाओगे और पूरे दिन विचलित रहोगे। इसलिए सुबह सुबह उठकर उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, किसी के भी बारे में सोचना छोड़ दो, अपने अतीत के बारे में सोचना छोड़ दो। सुबह से तुम ऐसे उठो जैसे तुम्हारा नया जन्म हुआ हो और फिर मुझसे मिलने चले आओ, मेरे दर पे आ जाओ। मुझसे बस ये बोलो कि महादेव जी, जो भी हुआ कल तक हुआ, आज मुझे पता है आज मेरा दिन बहुत अच्छा होने वाला है। देखना अब वो दिन तुम्हारा सच में अच्छा जाएगा। मेरे बच्चे, एक बार कभी मुझसे मुस्कुराकर बोलकर तो देखो कि महादेव जी, आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। मुझे पता है, मुझे सपने आए थे, मुझे पता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आज मेरा दिन सबसे अच्छा जाएगा। तुम जो सोचोगे वही तुम्हारा हकीकत बन जाएगा। तुम जो चाहोगे वही होगा तुम्हारे साथ। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता न मेरे बच्चे कि तुम्हारे पूरे जीवन में कोई भी ऐसा दिन न हो जिस दिन तुम खुश नहीं हो। ऐसे कुछ दिन तो होंगे ना जिस दिन तुमने मेरे चमत्कार देखे होंगे। ऐसे कुछ दिन तो होंगे ना जब तुम्हें ये लगा होगा कि महादेव जी, आप उनसे इतना प्रेम क्यों कर रहे हो, जो मुझे इतना कुछ दे दिया। आपने खुद को कमजोर महसूस करो। जब तुम्हें लोग नीचे खींचे तो बस उस दिन के बारे में याद करो और मुस्कुराओ फिर से शुरू कि महादेव जी, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं किसी के आगे नहीं झुकने वाला हूँ। मैंने आपके चमत्कार देखे हैं। ये दुनिया नहीं जानता है कि मेरे पास क्या शक्ति है। ये दुनिया नहीं जानता है कि मेरे साथ कौन चल रहा है। यह सिर्फ मैं जानता हूँ और मैं नहीं टूटूंगा। मैं इन लोगों के सामने नहीं आऊंगा। महादेव जी, मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। ये सोचकर अपने दिन शुरू करो, हर पल हर काम यह सोचकर शुरू करो कि मैं नहीं हार सकता हूँ। किसने कहा कि मैं हार जाऊंगा और किसने कहा मेरे बच्चे कि तुम हार जाओगे। तुम आज भी खा रहे हो, पी रहे हो, तुम्हारे पास हाथ है, पैर हैं, सब कुछ है तुम्हारे पास। तुम्हारी बुद्धि है तुम्हारे पास जो पूरे ब्रह्मांड से सब कुछ करा सकती है। तुम्हें रोने की क्या जरूरत है। तुम रोवो मत, अपने दिमाग का प्रयोग करो, अपने सकारात्मक विचारों का प्रयोग करो। मेरे बच्चे, तुम अपना मन शांत करो। तुम अपने मस्तक पर तिलक लगाओ, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। ध्यान लगाओ और जब तुम्हारा मन विचलित हो तो तुम बस उन सब चीजों के बारे में सोचो कि वो हो मेरी जिंदगी तो कितनी हसीन है। आंख बंद कर लो। अगर तुम्हें ये दुनिया जो खुली आंखों से अच्छी नहीं लग रही है तो तुम आंख बंद करके उस दुनिया के बारे में सोचो जो तुम्हें अच्छी लगती है। जब तुम्हारा मन विचलित हो, जब तुम्हारे सामने कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा हो, हर रोज का कलेश हो, तो बस आंख बंद करके उस दुनिया के बारे में सोचो जिस दुनिया के बारे में तुमने हमेशा स्वप्न देखा है, जो दुनिया तुम्हें खुशी देती है। अब वो सोच के अपने मन को शांत कर लो। वो सोच के ये सोच लो कि मेरी दुनिया तो ऐसी है, ये तो आंख खोलकर मैं सपना देख रहा था। कुछ दिनों तक यह अभ्यास कर लो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन तुम स्वयं देखोगे। तो मेरे बच्चे,
तुम कुछ ऐसा करने वाले हो जिस पर जब प्रश्न उठाएंगे तुम्हारा अतीत पूरी तरीके से पीछे छूट जाएगा। मेरे बच्चे, अतीत का वह अध्याय हमेशा के लिए तुम्हारा पीछा छोड़ देगा और तुम नई ऊर्जा के साथ, नए लोगों के साथ नए रास्ते पर चलने वाले हो। अब लोग चाहे तुम्हें लाख बुरा भला कहें, तुम्हें गालियां दे, पर तुम अपने दिल की सुनोगे। मुझे पता है तुम्हारे कार्य क्षेत्र में या पढ़ाई में थोड़ा ठहराव आ गया है। जितना तुम परिश्रम कर रहे हो उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है तुम्हें, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर बहुत चिड़चिड़ापन भी आ रहा है। पर किसी भी बात पर ज्यादा दबाव मत दो मेरे बच्चे। अगर तुमने मेहनत की है तो तुम्हें फल भी मिलेगा, इतना यकीन रखो। लेकिन इतना सोच सोच कर अपनी मेहनत खराब मत करो। तुमने दिन रात मेहनत की है तो अगर तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग तुमसे आराम मांग रहा है तो उसे को आराम दो और उसमें कुछ गलत नहीं है मेरे बच्चे। अगर तुम 3-4 दिन खुद को दे रहे हो, यह संसार से दूर खुद की खुशी ढूंढ रहे हो, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुझे पता है तुम आजकल बहुत जल्दी थक जाते हो, कितना भी सो लो तुम्हें और नींद आती है। इतना थक गए हो तुम इस जीवन से कि अब तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता। बुरे बुरे सपने आते हैं जिसमें तुम्हारे साथ या तुम्हारे अपनों के साथ कुछ बुरा हो रहा हो, इसीलिए उठने के बाद तुम्हारा सर भारी रहता है। कोशिश करो मेरे बच्चे कि तुम रोज सुबह 10 मिनट नंगे पांव चला करो। महादेव चालीसा का पाठ करके खाली पेट सबसे पहले मेरे नाम का पानी पिया करो। घर सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करके प्रार्थना करके सोया करो कि मेरे सपने मुझे बहुत सुकून दे। मुझे अपने सपने में सिर्फ आप चाहिए हो महादेव जी, सिर्फ देवी देवताओं के दर्शन होंगे मुझे मेरे सपने में और बहुत अच्छे सपने आएंगे, बहुत सुकून की नींद मिलेंगे मुझे मेरे बच्चे। तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तुझे मेरे बच्चे अपने मन से ये डर निकाल दो कि मेरे रहते कोई तुम्हारे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देख सकता है। तुम्हारे जीवन का सूरज उग रहा है, अंधेरा तो इसीलिए है क्योंकि तुमने अपनी आंखें बंद कर रखा है। तुम बस अतीत के बारे में सोच रहे हो। अब वक्त आ गया है कि तुम अतीत नहीं भविष्य का सोचकर योजनाएं बनाओ। मुझे पता है तुम बहुत बार फेल हुए हो, पर तब तुम मुझसे जुड़े नहीं थे मेरे बच्चे। तब तुम मेरा इतनी साधना नहीं करते थे, इतनी भक्ति नहीं करते थे, नादान थे तुम। पर अब तुम मुझसे जुड़ गए हो, अब इस ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ गए हो तुम। तुम्हें अपनी ताकत का एहसास है, तुम्हारे अनुभव से तुम्हें अच्छे बुरे लोगों की समझ है। अब तुम फेल नहीं होगे, पर अतीत में जो हुआ है उसे सोचकर योजनाएं बनाएंगे तो वही गलतियां करेंगे जो अतीत में पहले कर चुके हो। इसलिए अब भविष्य का सोचो। अगर तुम कल की योजना बना रहे हो तो तुमने आज सुबह उठकर क्या किया था, तुम ये तो नहीं सोचोगे। तुम्हें आने वाले कल के बारे में सोचना है, उस दिन क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य है जो तुमने नहीं किए हैं, तुम उसके बारे में सोचकर योजना बनाने होंगे। ऐसे ही जीवन में आगे आने वाले पड़ाव के बारे में सोचो। जो बीत गया है उसके बारे में मत सोचो कि लोगों ने कितना बुरा किया, क्या कुछ भी हुआ, कितनी बार तुम फेल हुए, कितनी बार गिरे हो, कितना नुकसान हुआ है। तुम्हें ये सब मत सोचो। उन गलतियों से, उन सबक से क्या रखा है तुमने और उसका इस्तेमाल करके भविष्य में क्या फायदा होगा उसके बारे में सोचकर योजनाएं बनाओ। और अगर तुम्हें जीवन में जीत चाहिए तो जीत की मानसिकता के साथ आगे बढ़ो मेरे बच्चे। अपने मन से हर प्रकार का डर, हर प्रकार का भय निकालकर बाहर फेंक दो कि पहले जो भी गलतियां हुई हैं मुझसे, जिन भी गलत लोगों पर यकीन किया है, अब वो सब कुछ नहीं करूंगा। जब भी तुम्हें बुरे सपने आए, तुम्हारा सर भारी हो, तुम्हें लगे कि महादेव जी मेरे ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा हावी हो रहा है, तो मेरे इस मंत्र को सुने और मेरे प्रतिमा को अपने सामने लगा ले कि महादेव जी बस यह नकारात्मकता खत्म हो जाए, हमेशा के लिए विनाश कर दो इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं का और अपने अतीत
की और अपने भविष्य की तुलना करना छोड़ दो मेरे बच्चे। अब मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मैं कुछ भी हो जाए, परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत चली जाएं, जीत तुम्हारी ही होगी। और यह नकारात्मक ऊर्जाएं ना तुम्हें हानि पहुंचा सकते हैं, न तुम्हारे परिवार को कुछ कर पाएंगी मेरे रहते। इसलिए सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ। अपने मन को, अपने सिर को खाली कर दो पूरी तरीके से। फिर अपने भविष्य की योजनाएं बनाकर सिर्फ उस पर ध्यान लगाओ और फिर बड़े से बड़े तूफान में भी अपने मन को भटकने न देना। तुम अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त कर लोगे मेरे बच्चे। 555 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर वो ताकत है कि तुम दूसरों का नेतृत्व कर सको, समाज को लीड कर सको। एक लीडर की ताकत है तुम्हारे अंदर और इसी उद्देश्य के साथ तुम्हारा जन्म हुआ है। पर इसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम सही मार्ग पर चलो, तभी तो तुम दूसरों को सही मार्ग दिखा पाओगे। और मेरे बच्चे, तुम सोचते बहुत हो, तुम्हारी ये सोचने की आदत ही तुम्हें भटका देता है, तुम्हें विचलित कर देता है, तुम्हारे मन को अशांत कर देता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह सोचना बंद करना पड़ेगा